दोस्तों आज पहली बार हम एक ऐसे शेयर के बारे में एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसकी प्राइस की यदि बात करें तो है सिर्फ 16 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 16 रुपये इसकी प्राइस है। प्राइस को देख के इसे कहीं भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा, क्योंकि यदि बात करें जो इसके बिजनेस है, इस कंपनी के जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी प्राइस की यदि बात करें तो 3 से 4 हज़ार रुपये तक भी है, पर उससे 100 गुना ज़बरदस्त इस कंपनी ने अपने रिजल्ट दिखाए हैं। और ऐसा ही नहीं जस्ट आज है, यदि एक साल की भी बात करें तो ऑलरेडी इसके इन्वेस्टर्स का पैसा इसने डबल करके दे दिया है। और बात करें आज के दिन इस कंपनी के जो रिज़ल्ट आए इतने ज़बरदस्त आए कि अभी तक हिस्ट्री में, जी हाँ दोस्तों, अभी तक हिस्ट्री में इतने ज़बरदस्त रिजल्ट नहीं देखने को मिले। लगभग 224% का नेट प्रॉफिट में इजाफा दिया है। सो डेफिनेटली दोस्तों इसे हम डिटेल में कवर करेंगे, देखेंगे कंपनी के रिजल्ट कैसे हैं। और हाँ, आप लोगों को डिस्क्लेमर देके बताना चाहूँगा, मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भी इसका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न मुझे भी मिल चुका है, तो मैं चाहता हूँ आप लोग भी इसे एंजॉय करें, आप लोग भी इसे समझें और जानने की कोशिश करें। दोस्तों बात करें इस कंपनी की तो जस्ट आज ही के दिन लगभग 3:15 पे इसके रिजल्ट आए, जिसमें आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 13 से 14 रुपये का ये स्टॉक है। उसके बावजूद भी 0.330, जी हाँ दोस्तों, 0.30 पर इक्विटी शेयर यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड दिया, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सो दोस्तों चलते हैं इस कंपनी के रिजल्ट की ओर। सो दोस्तों ये आ चुके हैं हम कंपनी के ऑफिशियली रिजल्ट पे। और कंपनी की जो बैंकिंग सेक्टर की ब्रांच है कंपनी, आप लोगों को बता दूं कंपनी का यदि आप नाम ही जानना चाहते हैं तो साउथ इंडियन बैंक। जी हाँ दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। अब जो लोग रियली में इन्वेस्टर हैं, जो लोग अच्छा अर्न करना चाहेंगे, वो डेफिनेटली इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि 13 से 14 रुपये का शेयर है, पर इसके जो फाइनेंशियल्स है, कंपनी के जो रिजल्ट है, वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सो बात करें कंपनी की, जैसे कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, तो बात कर लेते हैं इसके इनकम की। सो आप लोगों को पता है कंपनी अलग अलग तरीके से इनकम कमाती है, जैसे कि इंटरेस्ट से या इन्वेस्टमेंट करके। सो सभी इनकम को मिला के जो टोटल इनकम है, तो आप लोग देख सकते हैं ये ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, और फिगर इन लैक्स ही होंगे। हाँ दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं फिगर इन लैक्स है। सो मैं इसे एक बार ढंग से एडजस्ट कर देता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं टोटल इनकम की यदि बात करें, जो फाइनेंशियल ईयर 22 में थे लगभग 1,83,000, वो बढ़ के हो गए, आप देख सकते हैं नियर बाय टू डबल ही 2,31,000। और यदि हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करें तो 1,86,000 जो इनकम थी वो बढ़ के हो गई है 2,31,000। सो कंपनी ने स्टार्टिंग में ही दिखा दिया, चाहे वो ईयर ऑन ईयर हो या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, कंपनी का बिजनेस ज़बरदस्त चला है, क्योंकि कंपनी का जो इनकम है वो काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिले हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनल एंड कंटेनमेंट। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, कंपनी का जो बिज़नेस कैसा चल रहा है। जैसे कि आप लोगों को पता है बैंकिंग का और भी अलग अलग, जैसे लोन भी देते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस होते हैं। पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो कंपनी का मेन बिजनेस होता है, उससे कंपनी को कैसा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है बिफोर प्रोविजंस। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में जो 28,000 का जो प्रॉफिट था, वो एक साल में कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 22 से 23 में जनरेट करके दे दिया है 56,000। सो आप देख सकते हैं कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, जो मेन बिजनेस में, उसमें आउटस्टैंडिंग है, नियर बाय टू डबल है। और यदि हम ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करें तो आप देख सकते हैं 20,324 का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था क्वार्टर बेसिस, वो बढ़ के हो गया 56,155। सो आप लोगों को पता है, हमने इनकम देख लिया। अब कंपनी के अलग अलग तरीके के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, टैक्स देने पड़ते हैं, उन सभी को हटाने के बाद जो प्योर प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, वो कैसा रहा है। सो आप लोग देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 22 में जो कंपनी को प्रॉफिट था 27,000 लैक्स का, वो बढ़ के हो चुका है 33,000 लैक्स। सो आप लोग देख सकते हैं ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो उससे भी ज़बरदस्त है। 10,000 का जो कंपनी को क्वार्टरली प्रीवियस क्वार्टर में प्रॉफिट था, वो नियर बाय, तो दोस्तों आप देख सकते हैं 300% की ग्रोथ देखने को मिले 33,000 करोड़, माफ़ कीजिएगा 33,000 लैक्स। सो आप देख सकते हैं ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये बैंकिंग है, तो बैंकिंग में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल रहता है, वो रहता है एनपीएस का। सो हम यहाँ पे चलते हैं कंपनी के एनपीएस पे। सो एक बार मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं ये आ चुके हैं हम, ये रहा एनपीएस। तो यहाँ पे ग्रॉस नहीं, हम नेट एनपीएस देखेंगे, हमें नेट से मतलब है। सो जो फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के ऊपर एनपीएस थे लगभग 1,77,000, वो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कम कर दिया कंपनी ने लगभग 1,30,000। और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बात करें, 1,52,000 का जो एनपी था, वो भी कंपनी ने कम करके कर दिया 1,30,000।
सो आप लोग देख सकते हैं, मतलब ज़बरदस्त इतना छोटा ये पैनी स्टॉक है जिसमें एनपीएस कंपनी कम करे, नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो मेन बिजनेस है वो लगातार बढ़ रहा है। मतलब इससे ज़बरदस्त रिजल्ट मुझे इस प्राइस में आज तक देखने को नहीं। सो दोस्तों, कंपनी की पीडीएफ में मैं एक और ज़बरदस्त चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, कितना ज़बरदस्त ये बैंक का रिजल्ट आया है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि एचडीएफसी बैंक है वो इतना बड़ा बैंक क्यों है, क्योंकि उसकी जो मेन पावर है वो है रिटेल सेक्टर। जी हाँ दोस्तों, जो रिटेल मतलब कि जो छोटे छोटे हमारे जैसे लोग होते हैं उन्हें वो लोन देते हैं, जिसके कारण उनका जो अर्निंग है वो बढ़ता है। क्योंकि रिटेल आप लोगों ने देखा होगा एज़ पर ज़्यादा डिफ़ॉल्ट भी नहीं करते और वो समय समय पे अपना लोन जो किस्त हैं वो भी दे देते हैं। बाकी यदि बात करें हम बड़े जैसे दूसरे बैंकों की, येस बैंक क्यों वो डूब गया, क्योंकि उनका जो मेन जो टारगेट रहता था वो रहता था बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े इन्वेस्टर, जैसे कि आपने देखा होगा राणा कपूर जी जैसे, नीरव मोदी जैसे। तो ये लोग लोन डिफ़ॉल्ट आसानी से कर देते हैं और इसलिए एचडीएफसी बैंक ज़्यादा चल रहा है और जो अन्य बैंक है वो डाउनफॉल उसमें देखने को मिला है। सो कुल मिला के बात यह है कि रिटेल का जो बैंक में पोर्शन अच्छा होता है उसकी जो फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। सो आप लोगों को इसमें यही दिखाना चाहूँगा। यदि हम सेगमेंट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो रिटेल बैंकिंग की यदि बात करें तो यह फाइनेंशियल ईयर 22 का डेटा आई होप आप लोगों को विजिबल हो रहा हो। अगर नहीं भी हो रहा हो तो मैं आप लोगों को यहाँ पे मेरी वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को समझ आ जाएगा। सो आप लोग देख सकते हैं रिटेल्स का जो पोर्शन था वो फाइनेंशियल ईयर 22 में था 91,000। वो यदि बात करें इस साल फाइनेंशियल ईयर 23 में वो बढ़ के हो गया 91,000 से 1,15,000। और यदि हम प्रीवियस क्वार्टर की भी बात करें तो 1,01,000 का जो रिटेल का पोर्शन था वो बढ़ के 1,15,000 हो चुका है। तो सबसे ज़्यादा मुझसे यदि आप लोग पूछेंगे तो सबसे ज़बरदस्त बात तो मुझे इसमें यही लगी कि रिटेल्स का लगातार इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, रिटेल्स का भरोसा बढ़ रहा है और लगातार रिटेल्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो कुल मिला के ये कहूँगा दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट आए। कंपनी ने अपने एनपीएस कम करें, कंपनी ने नेट प्रॉफिट बढ़ाया, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू बढ़ाया है और रिटेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो भी ज़बरदस्त देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों, फाइनली मैं यही कहूँगा, मुझे मेरे हिसाब से पर्सनली बात करूँ तो ज़बरदस्त कंपनी के रिजल्ट आए हैं। बस गलती क्या करनी है आप लोगों को, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। यदि आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। आप देख सकते हैं भयंकर वॉलेटिलिटी, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है। बस इसमें यही गलती आप लोगों को नहीं करनी कि आप लोग मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करें तो भी थोड़े थोड़े पार्ट्स में ही कीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ज़बरदस्त ये भागता है तो क्रैश भी उतना ही ज़बरदस्त होता है। सो अभी हम चांस इसलिए ले सकते हैं क्योंकि कंपनी के रिजल्ट अच्छा है और मैं ऑलरेडी 1 साल से इसे होल्ड करता हुआ आ रहा हूँ। सो आप देख सकते हैं 1 साल से भी ज़्यादा का टाइम पीरियड है और अच्छे खासे रिटर्न, मतलब मेरा पैसा डबल हो चुका है। तो मुझे लगा क्यों ना आपके साथ भी ये शेयर किया जाए और कंपनी ने प्रूव कर दिया रिजल्ट को लेके कि कंपनी को बेचने की गलती आप लोगों को नहीं करनी चाहिए। खासकर मैं इसे कंप्लीटली एग्जिट लेने की गलती नहीं करूँगा। सिर्फ 16 रुपये का स्टॉक है और इतने ज़बरदस्त रिजल्ट इसके आए, तो डेफिनेटली आप लोग चाहें तो एक बार इसके ऊपर विचार ज़रूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक